एसएससी जेई 2024 टॉपर स्टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक और बहुत ही खास स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका नाम है योगेंद्र कुमार तिवारी। योगेंद्र कुमार तिवारी मेडिजी के स्टूडेंट हैं। सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने कंप्लीट करी है, बीटेक कंप्लीट करा है अपना। और इसी के साथ साथ एसएससी जेई 2024 में इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं कमाल की बात है। बिकॉज सीपीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट एसएससी जेई की तैयारी करते हैं, उनका ये सपना होता है और वो सपना योगेंद्र ने जो है साकार कर दिया है। तो योगेंद्र, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया एसएससी जेई 2024 में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या मार्क्स रहे, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए, मेंस में कितने मार्क्स थे। मेंस के मार्क्स तो आई थिंक अभी डिस्क्लोज नहीं हुए होंगे, बट प्री का ओवरऑल एक आइडिया दीजिएगा। सबसे पहले मैम तो आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मेडजी परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो मेडजी के सभी फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल है। और अगर मेरे मार्क्स की बात है तो प्रीलिम्स में मेरा जो है टोटल 145 मार्क्स था। 145 मार्क्स आए थे। जिसमें 18 मार्क्स थे जीएस में अच्छा, और 47 मार्क्स थे आपके रीजनिंग में। रीजनिंग में। ओके, 77 मार्क्स थे टेक्निकल में। टेक्निकल में। तो ठीक है। जीएस मेरा काफ़ी वीक रहा है। हाँ, और जीएस मुझे मतलब बचपन से ही नहीं उतना इंटरेस्ट रहा है, तो बिल्कुल। जो और है जीएस एक ऐसा पार्ट भी है जिसमें इंजीनियर्स उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। देखो, जी रीजनिंग तो बाएं हाथ का खेल होता ही है इंजीनियर्स के लिए। तो स्कोरिंग जो है एसएससी जेई में वो टेक्निकल पार्ट रहता है और रीजनिंग पार्ट रहता है, और उसमें ही अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा मेहनत कर ले जी। तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और एक अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल जाता है। रीजनिंग में अगर मैम देखें तो मैं डेली जो है 50 क्वेश्चन अच्छा, लगाता था। ठीक है। टेस्ट सीरीज में लगाता था, तो 50 डेली लगाता था। बहुत सारा प्रीवियस ईयर में मिल जाता था मुझे। ठीक तो है। अगर देखा जाए तो जब से मैं स्टार्ट किया तो जैसे कि 2022 में पहली बार जब मेरा प्री क्लियर हुआ, ओके। तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बस ऐसे ही दे दिया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ओके। फिर मेंस के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ मैंने तैयारी की। ओके। मेंस में जो है मेंस कन्वेंशनल था उस टाइम। हाँ। और फिर उसको एग्ज़ाम देने के बाद 20 मार्क्स से मेरा 20 सिलेक्शन मार्क्स से सिलेक्शन रह गया सिलेक्शन आपका। रुक गया। ओके। फिर जो है दोबारा से फिर से तैयारी चालू किया 2023 के लिए। और जब 23 में प्री दिया तो प्री बहुत अच्छे से तैयारी मैंने किया प्री के लिए, क्योंकि 2022 में उतना ज़्यादा मैं हाँ, डेडिकेशन के साथ मगर ये समझ आ गया हाँ था कि हम मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे हाँ, लगा कि अब हो हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि प्री क्लियर हो गया है। हाँ हाँ। तो 2023 में फिर पूरी एनर्जी के साथ दिया, प्री दिया, फिर मेंस मेंस फिर ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो ऑब्जेक्टिव हो गया तो मेरे लिए और अच्छा हो गया, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी। ओके। तो इस वजह से जो पिछली बार जो नहीं हुआ 20 मार्क्स जो 2022 रह में गए थे। 20 मार्क्स, वो सिर्फ हैंड राइटिंग का इशू था। बाकी ऐसा नहीं था, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो जो है 2023 में हुआ, तो फाइनली जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें 3 मार्क्स से रह गया मेरा। ओ। 316 मार्क्स हो रहा था, 319 कट ऑफ गई थी, ओनली 3 ओके। मार्क्स। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी मिली थी। अच्छा। इसलिए नहीं कि मेरा स्टूडेंट्स तो सिलेक्शन, डिमोटिवेट हो हाँ जाते हैं नहीं, कि फर्स्ट मुझे टाइम में 20 मार्क्स से रह गया, हाँ सेकंड टाइम में जो है कुछ पहली चंद मार्क्स से हाँ आपका सिलेक्शन रह जी, गया। तो वो रीजन क्या था कि आप खुश हुए? रीजन ये था कि अगर मेरा सिलेक्शन होता हम्म। तो मुझे बीआरओ मिलता, क्योंकि हाँ सबसे नीचे से बीआरओ मिलता सबसे, मतलब हालांकि वो भी ठीक है, जॉब हाँ। तो जॉब है, बट आपकी बट प्रेफरेंस नहीं था प्रेफरेंस बिहारा। हमको था कि नहीं, मुझे करना है तो सीपीडब्ल्यूडी ही लेना है, ओके। इसके अलावा कुछ नहीं और चाहिए। ये आ गया सीपीडब्ल्यूडी हाँ, आपका। तो क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी पूरे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे ठीक है। टॉप ब्रांच है। हम्म। तो जब नहीं हुआ तो घर वाले भी थोड़ा दुखी हुए, क्योंकि हाँ एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ गई थी पहली साल से, फिर दूसरी साल तो इस बार तो हो ही जाएगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो दुखी हुए, फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, आप लोग चिंता मत करिए, मैं कर फिर से। लूंगा। तो फिर जब दोबारा किया तो मैं इन 2 साल में जो दिया 22-23 में, उसमें कुछ ईरर थे हमारे। ओके। जो ईरर थे वो ईरर ये थे कि मैं कई सारे एग्जाम, जैसे कि मेरा फोकस पहले 22 के लिए हाँ
ज्यादा फोकस था ईएसई, क्योंकि मैं जब हाँ। इलाहाबाद बीटेक के बाद दिल्ली आया था मेडजी के अंदर, हम्म। तो मैं सपना सिर्फ यही लेके आया था कि आईएएस मुझे क्लियर आईएएस करना बनना है, ओके। है। और आईएएस चूंकि इक्विवेलेंट टू आईएएस है, सिविल सर्विसेज है, तो मेरा वही था। हम्म। बट कोरोना वोरोना की वजह से काफी डिस्टरबेंस हो गया, तो फिर हम्म। ये जो है डिस्ट्रैक्शन हुआ। और फिर जब मैं कोरोना में एमटेक ज्वाइन कर लिया, फिर वापस आया तो फिर से चालू किया ईएससी के लिए। ओके। बट ईएससी तैयारी कर रहा था, एग्जाम दे दिया बीच में एसएससी जेई, हम्म। तो एसएससी जेई प्री हो प्री गया। हो अब जब गया, प्री हाँ। हो गया तो 2023 में, मतलब 22 में, हम्म। जब प्री इसका मेंस था एसएससी जेई का, हम्म। और तो उधर प्री लगा होगा ईएससी का। ईएससी का प्री लगा था, ओके। 19 फरवरी हम्म। ईएससी का प्री, हम्म। और इधर एसएससी 26 का। 26 फरवरी वो। हाँ। तो दोनों एग्जाम कैसे थे, और जिसमें प्री हुआ है तो मेंस ज्यादा चांस है, तो आदमी क्या करेगा, ये हुआ कि मेंस चलो की भाई तरफ यही बढ़ेगा, करते हैं। हाँ। तो मैंने जो है हम्म। एसएससी जेई को पूरा प्रेफरेंस प्रेफरेंस दिया, दिया। और फिर उसी में पूरी ताकत लगाई। हम्म। लेकिन जब उसके बाद जो है, जब हम्म। ये हुआ कि अब क्या है, तो फिर से मैं, क्योंकि टारगेट ईएससी था, तो ईएससी का मेंस बैच ज्वाइन कर लिया ठीक है। मेडजी का। हम्म। फिर मेरा और टेक्निकल स्ट्रांग हो गया। हम्म। टेक्निकल में अगर एसएससी जेई में 77 मार्क्स आया है, तो टेक्निकली बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा बिल्कुल। मतलब जितने भी टॉपर भी होंगे, जो भी हैं, हम्म। 1 रैंक है, 2nd रैंक है, हम्म। तो आई थिंक उनका जीएस से मार्क्स आया होगा हम्म। 77। जैसे मेरा जो मार्क्स है, हम्म। तो 77 प्री में उनका जो टॉपर होंगे अभी, हम्म। 1 रैंक जिसकी होगी, हम्म। उनका भी मार्क्स जो है शायद टेक्निकल में 77 नहीं हुआ, बिल्कुल। जीएस से उठा लिए होंगे। मेरे जीएस में डूब नीचे दब गया। हम्म। तो इस तरीके से ये चीजें रही हैं। ठीक फिर है। मेंस हम्म। हुआ 2023 में, तो हम्म। फिर हमारे एक सर मेडजी के अखिलेश सर, उनसे बातचीत हुआ, तो अच्छा। उन्होंने बोला कि हम्म। बेटा तुम इधर उधर भटक रहे हो, और ये एक जगह एक जगह फोकस करो। फोकस करो, हाँ। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं। हाँ। आप जो है एसएससी के बहुत नजदीक हो, हम्म। अभी जरूरी है कि आपके पास एक जॉब सिक्योर जॉब हो हो, जाए। अब बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। बुरा नहीं है, हम्म। और आप जो है एक बार ऑलरेडी क्वालिफाई हम्म। करके मेन से हटे हो, तो हम्म। आप जो है अभी आपको इसी पे हम्म। ध्यान देना चाहिए। हम्म। तो उस दिन से मैं रैंक इम्प्रूवमेंट बैच 2023 में ज्वाइन किया था। उसको फिर आपने। ईएससी का हाँ। मेंस कन्वेंशनल ज्वाइन हाँ। किया, हालांकि वो दोनों कवर किया। हम्म। उससे मैं टेक्निकली काफी साउंड हो गया। हम्म। हम्म। और यहाँ पे मतलब अगर आप ये सारी चीजें पूरा प्रोग्राम ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, तो आप टेक्निकल में कोई फेल नहीं कर सकता। और बिल्कुल। चाहे जो भी है, जो भी बच्चा अगर आपको टक्कर भी दे हम्म। रहा है, तो वो यहीं का बच्चा होगा, हम्म। है ना। तो जो है हम्म। मेंस हुआ, हम्म। और फिर पूरा तैयारी पूरा हम्म। अपने सेपरेट कर लिया 23 ओके। वाले में। फिर हाँ। 23 में वही 3 नंबर से हुआ, नहीं हुआ तो फिर अफसोस उसके नहीं था। बाद फिर आप एसएससी हाँ, पर ही फोकस फिर करते रहे। ईएससी गेट वोट सब छोड़ दिया। हम्म। लोग अदर स्टेट एग्जाम होते थे ईजेई के, हम्म। कोई ये वो, हर किसी का हाँ। सिलेबस अलग अलग है। हम्म। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सीजीएल दे दो, ये दे दो, वो दे हाँ। दो। हमने कहा भैया, अब मैं बीटेक यही किया करना हूँ, है। इंजीनियरिंग किया हूँ, एमटेक किया हूँ, तो मैं इस फील्ड को नहीं छोड़ूंगा। सो मुझे दोस्तों, बनना है तो सिर्फ इंजीनियर बनना है, इससे और ये सीखने प्रूव वाली करना बात है। है। और ये बड़ा जरूरी है। आप योगेंद्र कुमार तिवारी की जर्नी से ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के पीछे भागोगे, जैसे कि योगेंद्र ने स्टार्टिंग में करा कि मुझे ईएससी भी करना है, मुझे अलग मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो कुछ भी हाथ में नहीं आया। और जिस दिन से इन्होंने ये ठाना कि नहीं, अब मैं सिर्फ एक सिंगल एग्जाम में फोकस करूंगा, और आज आप सामने रिजल्ट देख सकते हैं, इनका सिलेक्शन हो गया है। सो योगेंद्र, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। जी स्टूडेंट्स मैम। जब एक बार एग्जाम में फेल होते हैं, बड़ा डिमोटिवेशन सा आता है, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं। आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कुछ मार्क्स से रह गया, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से रह गया, कभी मोटिवेशन डाउन नहीं मुझे हुआ कि छोड़ देते हैं, मुझे चलो कुछ और कर सबसे लेंगे? बड़ी बात इस प्रश्न का हम्म। जो हमारे पास उत्तर है, वो हम्म। ये है कि सबसे बड़ी बात होती है घर का प्रेशर। हम्म। घर से मुझे कोई प्रेशर नहीं था। घर पे मुझे ये नहीं पूछता था आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हम्म। हम्म। हो। लेकिन अगर घर वाले नहीं पूछ रहे हैं, हम्म। तो उसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। हम्म। हमारा ईमानदारी से मेहनत करना था, हम्म। बस।
हमको जिस लक्ष्य के लिए आया हूँ मुझे वो करना है। घर वालों को कुछ नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि उनको गुमराह करते रहो। अगर गुमराह करोगे तो तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे सही हो, बात है, सीधी सी अल्टीमेटली बात तो पता है चल ना। ही जाएगा कि आप क्या और कर रहे अगर और दूसरी चीज ये कि एक लेवल होता है, जैसे एक रेस चल रही है, ये बॉर्डर लाइन है, हो। तो जो सबसे पहले है वो पहले बॉर्डर क्रॉस करेगा, बिल्कुल और जो तुम 300 किलोमीटर दूर हो तो तुमको आते आते टाइम लगेगा। तो बिल्कुल। जब जिस समय आप इस बॉर्डर पे पहुंच जाओगे उस समय अगर आपका प्री में क्लियर हुआ है तो इसका मतलब आप पहुंच चुके हो लगभग लगभग। और बिल्कुल अब अगर भाग रहे हो तो फिर अच्छी बात है, बढ़िया है, बहुत भागो। शानदार एग्जाम्पल से आपने स्टूडेंट्स को समझाया। भागने से कोई मतलब ही नहीं है। सो एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि जब आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती थी, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, टेक्निकल कैसे कवर करा आपने, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट कैसे कवर करा? बहुत लोगों का रहता था कि जैसे मेरे साथ लाइब्रेरी में बहुत सारे लड़के रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो उन लोगों का प्लान क्या रहता था कि 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट सही है, उनका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाता था। ठीक है। दूसरी चीज ये भी कि वो सब डायरी बना के नोट्स करते थे और बताते शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये बनाओ। मैं भी बनाया, इतनी मोटी डायरी है मेरी, अच्छा। लेकिन उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक दोबारा है। रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया कि पढ़ने का स्ट्रेटेजी ये होता कि मैं एक सब्जेक्ट पकड़ता था, ठीक है। उसका ईएससी प्रीवियस ईयर, गेट प्रीवियस ईयर। सब अगर लगा दिया। एसएससी जेई की बात करें तो मैं 2022 में जब मेंस दे रहा था तो 2022-23 में ईएससी गेट सब लगाया था। और टेस्ट सीरीज तो कोई लिमिट ही नहीं कि मैं कितना लगाया। लेकिन 24 की बात करें तो 24 में तो मैं मेंस में टेस्ट सीरीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई माने और चाहे ना माने। क्योंकि टेस्ट सीरीज में होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो हमारा ब्रेन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, और उस समय जो क्वेश्चन आपके सामने से, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। जब उस क्वेश्चन को सोचते हो तो पूरा अंदर बाहर पूरा एकदम सब कुछ होलिस्टिकली समझ में आ जाता है। और जब आप एनालिसिस करते हो, मान लो आप प्रीवियस ईयर फिजिकल बुक लगा रहे हो, एकदम वो वाली मोटी सी जो आती है, लगा रहे हो, लगाया चले, आंसर मिला है चले, आगे आंसर मिला है चले। लेकिन टेस्ट में क्या होता है, पहले टेस्ट दिए, एनालिसिस भी रिजल्ट आया, वही क्वेश्चन एनालिसिस भी किए, जो क्वेश्चन गलत हुआ मार्क किए, गोला बनाए, नोट्स किए, कुछ भी किए। हालांकि मैं जब फिजिकल बुक में लगाता था, जैसे आपका मेडिजी का ईएससी गेट और एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर भी टेक्निकल का बना था, तो ये सारी बुक में मैं लगाता था, कुछ नहीं, मैं नोट वोट कुछ नहीं करता था, मैं हाइलाइटर लेता था, पेन लेता था, जो जो क्वेश्चन हुआ उसको सही सही सही, और जो क्वेश्चन नहीं हुआ गोला बनाते हैं। और उसमें पहले तो गोला बनाएंगे, पहले अटेम्प्ट में गोला बनाएंगे, दूसरे अटेम्प्ट में हाइलाइटर लगाएंगे, तीसरे अटेम्प्ट में जो है मतलब वो जितनी बार हम लगाएंगे कुछ अलग तरीके का नोटेशन देंगे। और पहले अटेम्प्ट में जो हो गया और जो फंसा दूसरे अटेम्प्ट में देखेंगे, अगर वो हो गया तो उस पे हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो दूसरे अटेम्प्ट में हो गया तो मतलब हो गया, अब दोबारा दिक्कत नहीं है। तो मैं जो है मेडिजी का और भी अदर जो भी प्लेटफॉर्म है, तो उन सब का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसका सीबीटी होता था, तो ज्यादा से ज्यादा मैं लगभग 7000 क्वेश्चन टेक्निकल के मोबाइल में सेव करके रखा हूँ, सेव करके। और उसमें जब ऐसे करता था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि सब्जेक्ट वाइज सेव हो जाता है, तो जब मैं रिवीजन करता था दोबारा से पेपर, जैसे प्री के लिए किया तो सेव है, और 2023-22 से मैं सेव करता आ रहा हूँ, तो 7000 क्वेश्चन हो गया, वो सब्जेक्ट वाइज सेव हो गया। ठीक है। तो हम क्या करते थे, जब हम सपोज बिल्डिंग मटेरियल या सॉइल या सोम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ईएससी लगाए, ठीक है, सब गोला वाला, गेट लगाए, एसएससी जेई क्योंकि सबसे बड़ा लेवल का क्वेश्चन लगाते थे, ईएससी गेट सबसे बड़ा, फिर एसएससी जेई लोअर लेवल, फिर स्टेट जो भी है वो लगाए। उसके बाद क्या किए कि जो क्वेश्चन सेव किया उसको पूरा एकदम सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट का पूरा 300-400-500 क्वेश्चन है, पूरा लगा लिया। अब क्या हुआ, वो सब्जेक्ट बिल्कुल 100%। अब आप कितना भी पढ़ लीजिए और 50 बार पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं होना है वो नहीं होगा। क्या बात है। बस सीधी सी अच्छा, बात। आपसे बात करके मुझे इस बात का भी एहसास हो रहा है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट तो है ही, मगर आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को समझाया, मुझे एक झलक आपके अंदर जो है टीचर वाली नजर आई। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। सो
आपकी बात को थोड़ा सा समराइज करते हैं। द सिंपल थिंग इज, एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ा, देन गेट के क्वेश्चंस लगाए, ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाए, एसएससी के क्वेश्चंस लगाए, और आपका मानना ये था कि हम एकदम टॉप नॉच प्रिपरेशन करेंगे तो एसएससी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर एसएससी के लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो उससे नीचे रह जाएंगे, उससे ऊपर की प्रिपरेशन करो तो उससे फायदा ये होता है कि जब एग्जाम टफ भी आएगा तब भी आपके लिए आसान है, और आसान आएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो इस स्ट्रैटेजी से आपने जो है सिलेक्शन लिया और सीपीडब्ल्यूडी आपको मिला। जी। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया, आपके हिसाब से कहते हैं लग गया फुल स्टॉप, सारे क्वेश्चंस बना लिए, फिर जब आगे बढ़ते जाते हैं और सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाते हैं तो पीछे का भूलते जाते हैं, रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी? रिवीजन का मैं बता रहा हूँ मैम, ये दिक्कत मेरे लाइफ में आती थी। ठीक है। लेकिन होता क्या था कि जैसे कि इस अप्रोच से मैंने पढ़ाई किया, धीरे धीरे करते करते हम जो नया सब जो अभी जैसे कि मान लीजिए कल 1 महीने बाद एग्जाम है, तो आज से मैंने शुरू किया, तो कुछ चीजें जो पुरानी हो जाती है वो भूल जाती हैं, तो उसको हम एग्जाम के टाइम पे सबसे पहले जब रिवीजन करते तो उधर पीछे से रिवीजन करते हैं। ठीक है। और पीछे से क्योंकि बहुत कम ही टाइम लगता है रिवीजन में, और रिवीजन में यही जैसे कि शॉर्ट नोट्स वगैरह जो बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में भी मैं सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाता था, जहां जहां क्वेश्चन पाता था सब कंसाइज करके लिख लिया। हाँ, जो क्वेश्चन फंसता था ये वो डायरी में, इतनी मोटी मेरी डायरी बनी है, तो उसमें भी सब उसी एक ही में सब सब्जेक्ट है, स्टिकर लगा के सब सेपरेट किया हूँ, तो उसमें सब क्वेश्चन है। तो उससे पहली चीज तो उससे कुछ रिवीजन करता था। दूसरी चीज जो मैं क्वेश्चन सेव किया होता था, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो वही जो हमारा वीक पॉइंट है, और फालतू पूरा एकदम ब्रह्मांड तो रिवीजन नहीं कर सकते। सही बात है। तो वही चीजें हम रिवीजन करते थे जो हमारे क्वेश्चन गलत होते थे। कुल मिला के टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो तो एग्जाम के 3 दिन पहले तक लगा लो, जो भी रिवीजन कर रहे हो एग्जाम के 1 दिन पहले तक कर लो, जो भी जितना कर रहे हो, जो पढ़ा है साल भर में, जो तुमको आता है इसमें जो है वही वहां जाएगा, और जो आपका लेवल है उसको कोई भी एग्जाम आपको ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, ये मुझे समझ में आ गया। और लेवल के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज मैं देखा हूँ, टेस्ट सीरीज में जो लेवल था, हर टेस्ट सीरीज कहते कि 1-2 मारो तो 1-2 टेस्ट लो तो ऐसे लगता है कि ये तुक्का होगा आ गया। मैंने एसएससी जेई 2024-5 ये वाला जो अभी हुआ है, इसमें मेंस के बाद 4 महीने पूरे टाइम मिले थे, डेट आई नहीं थी, और डेट आई तो और लंबी आ गई, तो 4 महीने में मैं रेगुलर, प्री के बाद ठीक है, तो रेगुलर मैं जो है टेस्ट सीरीज लगाता था। मेरा एक दोस्त था, उसका भी सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है, वो भी यही स्ट्रेटजी, हम उसका पीछा करते थे, वो हमारा पीछा करता था, और अंदर अंदर से यही रहती थी कि आज सुबह वो भी रात में सोता था तो ये सोच के जाता कल तिवारी को पीछे करना है, और हम सोचते थे कि नहीं हम तुमको पीछे करेंगे। तो वो जो मेरा फ्रीक्वेंसी हमारा उनका जो बॉन्डिंग बन गया था, वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड आई थिंक वो हेल्दी कंपटीशन भी बहुत हेल्प करा एक लॉन्ग टर्म और प्रिपरेशन हमारे उनके सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी कंपटीशन कर रहे हो तो उसका बुरा मत सोचो। लोग ऐसा सोचते हैं यार उसका, अरे इंटरनली हम चाहते हैं कि हम अपने ग्रोथ के लिए उसका टांग पकड़ के खींच नहीं रहे कि नहीं तुम मत पढ़ो, और ऐसा करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, ठीक है। तो आप उसको, वो भी मोटिवेट, आप भी मोटिवेट, और सबसे बड़ी चीज 2 अच्छे स्टूडेंट का फ्रिक्वेंसी मैच अगर कर गई, वो दोनों लोग, अब सोचिए अभी इसी साल में दोनों लोग एक ही लाइब्रेरी में सीपीडब्ल्यूडी, तो सुन बहुत सकते बड़ी हैं बात होती है कि दोनों का सिलेक्शन हुआ है। उनका भी नाम सुभाष कुमार है, सुभाष कुमार बिहार के हैं। अच्छा, वो भी मेडजी का पूरा जो है टॉप टू बॉटम वो पढ़े हुए हैं, अभी मेडीजी बिहार के ज्यादातर स्टूडेंट्स मैं ऑब्जर्व कर सब पा रही हूँ मेडीजी कि सब सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस जैसे अच्छे डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट हुए हैं। और कई बार कंफ्यूजन होती है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो योगेंद्र ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि किस तरीके से उन्होंने जो है प्रिपरेशन करी, सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कंप्लीट करा, रिवीजन की स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी शानदार थी कि उस चीज का रिवीजन करना है जिससे आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जो आप भूल जा रहे हो। इससे क्या होगा कि जो बहुत बड़ा आपके पास सिलेबस है, उसमें से जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, जो आप कभी नहीं भूलते, उसको जब आपने हटा दिया तो रिवीजन का पोर्शन वैसे ही बहुत छोटा हो गया। अब वो कम चीज को आपको रिवाइज करना भी आसान रहेगा, और क्योंकि आप अपने वीक पॉइंट पे काम कर रहे हो तो
कुछ ही दिनों के बाद वो वीक पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही शानदार रिवीजन स्ट्रेटेजी आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी। सो बड़ा मजा आया आपसे हाँ। बात करके। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जो हमारे 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, जो एसएससी जेई 25 को टारगेट कर रहे हैं, उनको कुछ लास्ट में आप 2-3 ऐसी टिप देना चाहो जो उनके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करे और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए, और ये भी डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था एसएससी की मैं एसएससी में जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्री सिलेक्शन हो गया एसएससी जेई में सबसे पहले, इसलिए मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वो हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब यहाँ मुझे सक्सेस मिलेगा। अगर आप एसएससी 1-2 बार दिए हो तो आप देखो कहाँ पे लाई कर रहे हो। अगर आप एसएससी प्री क्लियर कर चुके हो, मेंस नहीं हुआ, तो भैया आपको मैं बता रहा हूं कि आप पूरी जान लगा दो, और अगली बार अगर आप सीपीडब्ल्यूडी यहाँ नहीं आ गए तो बताना हमको। बहुत अच्छा। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पढ़ाई मत करिए, थोड़ा एनर्जेटिक पढ़िए। भले ही आप एसएससी जेई का पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। पहली चीज, आपको ईएससी भी लगाना है, अगर लगा सकते हो मैक्सिमम तो गेट लगाओ, लेकिन वो एक नंबर वाले, 2 नंबर मत जाओ, और या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ईएससी प्रीलिम्स भी अगर आप सॉल्व कर लोगे प्रीलिम्स तो लगा दो, मोर देन इनफ है। और हम्म। दूसरी चीज एसएससी जेई का मेडिजी का जो इतनी मोटी बुक Previous आती है year प्रीवियस किताब, ईयर, वो लगा लो। और दूसरी चीज, आज से शुरू करो, रीजनिंग का डेली 50 क्वेश्चन लगाओ, और पैरेलल किसी भी प्लेटफॉर्म, यहाँ भी रीजनिंग की क्लास चलती है, जहां भी आपको जहां समझ में आए, जिसका भी टीचर का समझ में आए, उसकी क्लास लो, और एक तरफ सिलेबस खत्म करो। और एक आती है पिनैकल की बुक आती है, मैंने वो सॉल्व किया था, तो उसमें सीजीएल के क्वेश्चन रहते हैं, वो लगा लो। तो चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करो रीजनिंग का, एक एक टॉपिक कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करो, और साथ में डेली सुबह या शाम कोई एक टाइम फिक्स कर लो, एक टाइम पे बुझाओ 50 क्वेश्चन लगाना। धीरे धीरे करते करते अगर आपका आधे घंटे में तो किसी को बनेगा ही नहीं, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कभी किसी को बनेगा नहीं, लेकिन बनेगा कब? जब आप डेली 50-50 लगाओगे, धीरे धीरे ये स्पीड, कॉन्सेप्ट, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह जब सीख जाओगे, तो ये 50 क्वेश्चन 25 मिनट 30 मिनट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है, और टेक्निकली क्या करना है, टेक्निकली आज से शुरू करो। और कहां से शुरू करो? 2024 से जितने पहले तो एसएससी जेई के जितने पेपर हैं वो लगाओ, या तो एसएससी जेई अभी रोक दो, अभी आप लगा लो जितने भी सेंट्रल स्टेट का एजेई का पेपर हुआ वो लगा लो। और उसके बाद अपने आप को शिफ्ट, क्योंकि जब ये रोज लगाओगे टेक्निकली साउंड होते रहोगे, और रोज 50 क्वेश्चन लगा रहे हो, रीजनिंग साउंड होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा जीएस भी पढ़ रहे हो, वो भी जीएस के लिए आप 2 घंटे फिक्स कर लो, किसी भी टाइम, शाम को जिस समय कुछ नहीं पढ़ते हो, जिस समय तुमको घूमने का मन करता है या कुछ भी जो है टाइम पास, मूंगफली बेचना है, तो उस टाइम जो है आप जीएस का टाइम फिक्स कर लो कि वो 2 घंटे शाम को, जैसे मैं 8 बजे से 10 बजे पढ़ता था शाम को, है ना, और उसके पहले 4 बजे से 6 बजे तक, या 6 बजे से 8 बजे के बीच में मैं रीजनिंग लगाता था। पहले क्लास देखता था, फिर प्रैक्टिस करता था, फिर टेस्ट लगाता था, सुबह लगा लिया कोई भी टाइम। और सुबह 8 बजे से या 9 बजे, जब भी आप देख लो, 9 बजे से लेकर के बीच में लंच वंच का लेकर के आप 3 बजे 4 बजे तक पूरा टेक्निकल पढ़ो, पूरा सुबह में टेक्निकल एकदम, और वही टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, वो सब काम करो। बहुत ही शानदार योगेंद्र, आपसे बात करने में बड़ी मजा आई मुझे, क्योंकि आपका बात करने का जो तरीका है वो काफी दिलचस्प है। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आई थिंक आपने हमारे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से गाइड कर दिया है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, 2025 स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत मजा आई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है।